अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जो ईरान युद्ध में मध्यस्थता के नाम पर पूरी दुनिया में आजकल अपनी मार्केटिंग कर रहा है। अमेरिकी सेना के पूर्व कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके खुद के घर में आग लगी हुई है और वो दूसरों को अपना कमरा ऑफर कर रहा है। कितनी अजीब सी बात है। ईरान युद्ध विराम पर बातचीत को लेकर पाकिस्तान आजकल कुछ ऐसा ही कर रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बातचीत में पाकिस्तान खुद को एक नेगोशिएटर बता रहा है, एक मध्यस्थ बता रहा है, लेकिन शायद पाकिस्तान कूटनीति में इस शब्द का असली मतलब समझता नहीं है। वैसे तो नेगोशिएटर शब्द का सीधा अर्थ होता है मध्यस्थ, लेकिन कूटनीति में इस शब्द का मतलब कुछ बदल जाता है। नेगोशिएटर एक ऐसे देश को कहते हैं जो सभी पक्षों के बीच बातचीत करवाकर समझौता कराने की कोशिश करता है। कूटनीति में नेगोशिएटर यानी मध्यस्थ बनने की 3 बुनियादी शर्तें मानी जाती हैं। सबसे पहली और जरूरी शर्त है भरोसा। बातचीत में शामिल सभी देशों को उस देश पर भरोसा होना चाहिए, यानी उस देश की विश्वसनीयता होनी चाहिए। तो पहली बात तो यह कि क्या पाकिस्तान विश्वसनीय है, क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है। दूसरी शर्त निष्पक्षता यानी न्यूट्रलिटी। नेगोशिएटर को किसी भी देश का एजेंट नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त है प्रभाव और ताकत। डाकिये की तरह सिर्फ संदेश पहुंचाने से काम नहीं चलता। उस देश के पास इतना प्रभाव और ताकत भी होनी चाहिए कि वो दोनों पक्षों पर समझौते की सभी शर्तें लागू कराने के लिए दबाव भी बना सके। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास ये प्रभाव और ताकत है? अगर इन शर्तों पर पाकिस्तान के चरित्र का मूल्यांकन किया जाए तो सच ये है कि इन पर पाकिस्तान कहीं भी नहीं ठहरता। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई पूरी दुनिया को बताई। भारत में जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तब विपक्ष ने पूछा कि ईरान के युद्ध विराम पर पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। तो इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाली नहीं करता, भारत अपनी शर्तों पर काम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका शुरू से पाकिस्तान का इस्तेमाल करता आया है। युद्ध विराम की इस बातचीत में पाकिस्तान की हैसियत ज्यादा से ज्यादा एक दलाल या बिचौलिए की हो सकती है, जो अमेरिका का दोस्त नहीं बल्कि एक छोटा सा एजेंट है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान एक बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है। कोल्ड वॉर के दौरान भी 1971 में पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के बीच एक गुप्त समझौता कराने में अपनी भूमिका निभाई थी। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति याया खान ने अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और चीन के नेता के बीच गुप्त संदेश पहुंचाने का काम किया था। यानी पाकिस्तान बहुत पहले से ही एक डाकिये का काम करता आ रहा है, यानी संदेश को यहां से वहां पहुंचाने का काम। वर्ष 1971 में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंगर ने पाकिस्तान से होते हुए बीजिंग की गुप्त यात्रा की थी, जिसके बाद वर्ष 1972 में रिचर्ड निक्सन ने चीन की यात्रा की। इसके बाद 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्ते खत्म हो गए थे और दोनों देश सीधे आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। तब अमेरिका में ईरान का कोई दूतावास भी नहीं था और इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का ही इस्तेमाल किया था और उसी के जरिए ईरान तक संदेश भेजने का काम शुरू किया। और यहीं से पाकिस्तान को लेकर यह गलतफहमी शुरू हो जाती है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान का एक बिचौलिए की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है और आज भी हो रहा है, और उसे यह गलतफहमी है कि वो एक मध्यस्थ बन गया। पाकिस्तान भले ही खुद को एक नेगोशिएटर देश बताकर अपनी मार्केटिंग कर रहा हो, लेकिन अब आपको इस दावे की एक और हकीकत बताते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान इस युद्ध में आमने सामने हैं और खाड़ी के देश इस युद्ध की सबसे महंगी कीमत चुका रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो वो इसमें पाकिस्तान की भूमिका कभी बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका बातचीत का पूरा कंट्रोल खुद अपने पास रखना चाहता है। इजराइल और पाकिस्तान की दुश्मनी का इतिहास भी पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान ने इजराइल को एक देश के तौर पर अभी तक मान्यता नहीं दी है, इसलिए इजराइल भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। सऊदी अरब और ईरान को लेकर भी पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठते हैं। इस युद्ध में ईरान ने सऊदी अरब पर लगातार हमले किए। पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। अब इस युद्ध के 4 हफ्ते पूरे होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक खुलकर सऊदी अरब की कोई सैनिक मदद नहीं की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब खुद सऊदी अरब भी ये चाहता है कि ईरान पर अमेरिका के हमले जारी रहें।
तो क्या पाकिस्तान युद्ध विराम में भूमिका निभाने का कोई ड्रामा कर रहा है? ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और बॉर्डर भी शेयर करते हैं, इसलिए पाकिस्तान ईरान को नाराज करने की हिम्मत अभी तक जुटा नहीं पाया। ईरान और पाकिस्तान की धार्मिक विचारधारा भी अलग अलग है। ईरान एक शिया मुस्लिम बहुसंख्यक देश है और पाकिस्तान में सुन्नी मुस्लिम बहुसंख्यक है। पूरी दुनिया में ईरान के बाद सबसे ज़्यादा शिया मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं और ईरान युद्ध के बाद पाकिस्तान में शिया मुसलमानों ने जब ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर विरोध प्रदर्शन किया, तब उनकी देशभक्ति पर शक किया गया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने तो यहां तक कह दिया था कि ईरान से इतनी मोहब्बत है तो इन लोगों को वहीं चले जाना चाहिए। इसलिए दोनों देशों में आपसी भरोसे की बहुत कमी रही है और पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे पर कई बार हमले भी कर चुके हैं। लेकिन इस बार सऊदी अरब की रक्षा के लिए पाकिस्तान ने अब तक ईरान पर एक भी हमला नहीं किया। ऐसा करके पाकिस्तान ने सऊदी अरब का भी शायद भरोसा तोड़ा होगा। इस समय पाकिस्तान ने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है कि अब सऊदी अरब और ईरान भी उस पर भरोसा नहीं करते और सभी को पाकिस्तान पर शक है। यानी भरोसा और निष्पक्षता के पैमाने पर इस समय पाकिस्तान पूरी तरह फेल हो चुका है और ये एक ऐसा पैमाना है जो किसी भी मध्यस्थ के लिए जरूरी होता है। पाकिस्तान पर इस समय 27 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और IMF से कर्ज लेने के मामले में पाकिस्तान पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। जो देश खुद इतने कर्ज में डूबा हुआ हो, जिस देश के पास खुद अपने खाने के लिए पैसा नहीं, वो भला ईरान और अमेरिका के बीच क्या बीच बचाव करवाएगा? ईरान युद्ध का हर एक दिन का खर्च लगभग 18,000 करोड़ रुपए है और पाकिस्तान लगभग इतने रुपए का कर्ज लेने के लिए अक्सर दुनिया के कई देशों का चक्कर लगाता रहता है। इसलिए पाकिस्तान के लिए मार्केटिंग के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो ये कह सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जो भूमिका है वो सिर्फ एक डाकिये की तरह है। इससे ज़्यादा उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए। और दूसरी बात कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अमेरिका की बात को कभी काट नहीं सकता। अमेरिका को एक ऐसे देश की आवश्यकता है जो उसके गुलाम की तरह बात करे, जो उसकी किसी बात से इनकार ना करे और जिसकी अपनी खुद की कोई शर्त ना हो। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अमेरिका के सामने घुटने टेक कर बैठा हुआ है और वो पाकिस्तान से कभी कोई सवाल पूछने और वो अमेरिका से कभी कोई सवाल पूछने की हिम्मत कर नहीं सकता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत क्यों नहीं? भारत शायद इसलिए नहीं क्योंकि भारत अपने हिसाब से अपने हितों को देखकर काम करता है। भारत किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। भारत अपनी शर्तों के साथ काम करेगा और भारत के लिए जो उसकी डिप्लोमेसी है उसके पीछे एक ही उद्देश्य है और वो है भारत के लोगों का भला किस में है। और ये जो स्टैंड है ये हो सकता है कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन्हें सूट नहीं करेगा, क्योंकि ये बड़े बड़े देश ऐसे छोटे देशों की तलाश में हैं जो अपने हितों को भूलकर उनकी चमचागिरी कर सके।